पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, लेकिन जो पुलिस ने उनके घर का सीसीटीवी कैमरा पूरा उनका जो सीडीआर जो बोलते हैं डीडीआर होता है उसको कब्ज कर लिया, उनका लैपटॉप उनका मोबाइल, तो सबसे बड़ा उसी में पता चलेगा आपको कि हाँ क्या हुआ किस तरीके से हुआ। देखिए पोस्टमार्टम क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो लोग किसी भी तरीके से बदलवा देते हैं, डॉक्टर कौन क्या करेगा, लेकिन मेन जो है कैमरा, कैमरा के आगे क्या हुआ, कैमरा के पास क्या हो रहा नहीं हो रहा, उनके मोबाइल से पता चलेगा, उनके लैपटॉप से पता चलेगा। आज से 3-4 महीने पहले ही वो तलाक की खबरों को लेकर खबरें आई थी, उन्होंने कहा था हम तलाक देंगे अपर्णा को। नहीं मामला देखिए यही तो बोल रहे हैं ना आपको कि देखिए तलाक की जो खबरें थे और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बोले कि हाँ परिवार लोग मिलकर जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया और इसके जांच होनी चाहिए, और यहाँ तक के एक सपा के कोई है सांसद उन्होंने भी बयान दे दिए कि नहीं इसका बिल्कुल जांच होना चाहिए, क्योंकि भाई वो कोई एक आम आदमी नहीं है और वो इतने अच्छे बॉडी फिटनेस के आदमी हैं, और इस तरीके से उनका मौत होना, और वहां पे कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी, डॉक्टर के पास जा रहे थे जब तक नीली पड़ गई थी, चोट भी कहा जा रहा है कि चोट भी कहा जा रहा, बॉडी नीली भी पड़ गई, लेकिन आखिर कैसे बॉडी नीली पड़ जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई बात ये भी आ रहा है उभर के कि भाई कुछ ऐसा खाने पीने में जहरीले पदार्थ निकला है, बहुत तरह का लोग बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन अब देखिए उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है क्या बताता है वो देखा जाएगा आगे क्या हो। जांच का विषय है, जांच का तो बिल्कुल विषय है ना, देखिए अखिलेश यादव ने भी बोल दिए हैं कि हाँ इस पे जांच होना चाहिए, और उसके बाद अभी अपर्णा यादव पहुंच रही हैं, पहुंचने के बाद उनका क्या बयान आता है किस तरीके से है, उसके बाद देखिएगा आप पॉलिटिकली जो ये हंगामा चल रहा था ना, आप बीजेपी का और वो सपा का, वहाँ सपा का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव और उसके बाद उनकी वाइफ किस तरीके से बीजेपी में रहकर, और इन लोगों का आपस में जो खटपट चल रहा था कि तलाक का बात चल रहा था, जिस तरीके से इन लोगों का हमेशा नूरा कुश्ती चल रहा था, अब देखिए आगे क्या होता है, जांच इंक्वायरी की बात है उसके बाद। तो बॉडी बिल्डर थे, एक जिम चलाते हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, तो उसको अचानक से ये घटना शक के दायरे में तो पैदा करता है। नहीं देखिए शक के दायरे में इसलिए पैदा करता है ना, देखिए अखिलेश यादव ने ये भी बोले, उन्होंने अभी बता रहे थे बाइट दिए उन्होंने, तो उन्होंने पूछे कि मीडिया वाले ने जब कभी मिले थे तो 2 महीना पहले की बात बताएं, और बोले थे बिजनेस को लेकर कुछ आगे पीछे हो रहा है, अगर ऐसा खटपट है या कुछ पैसे वैसे का तकलीफ था, और ये सब चीज की भी बात बताएं, और कुछ उन टेंशन में भी थे बिजनेस को लेकर, जिस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस था, और आगे देखिए अभी क्या होगा, क्योंकि ये जो हो रहा है ये जहां तक के लग रहा है कि अखिलेश यादव जी इसको तो छोड़ेंगे नहीं, अपर्णा यादव वहां पे हो सकता है पहुंचने के बाद उसको बोलेंगे कि हाँ हम जांच इंक्वायरी नहीं कराएंगे या कुछ भी, लेकिन अखिलेश यादव इसके जड़ तक जाएंगे और उनको इंक्वायरी करेंगे कि आखिर हुआ कैसे, इतना बड़ा हादसा मौत हुई है, और बहुत बड़ा मतलब दुखद खबर है पूरे यूपी के लिए, और इसमें आप देखिए कि क्या हाल होने वाला है, अब किस तरीके से होगा, अभी तक उनके सबको वहां पे उनके घर पे भी नहीं पहुंचा है, पूरा जो भी है उनका हो चुका है, हॉस्पिटल का जो भी कार्रवाई होना था हो चुका है, और अब वहां से निकल चुके हैं, सब पहुंचने वाला उनके घर पे, और जिस तरीका से अखिलेश यादव का बयान आया है कि इस पे कानूनी प्रक्रिया जांच होना चाहिए, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा आखिर क्यों ऐसा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव से जब मीडिया वाले ने काउंटर क्वेश्चन किया कि आप उनसे कब मिले, तो मीडिया वाले को उन्होंने बोले 2 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई थी। अब आगे देखिए अपर्णा यादव घर पे पहुंचने वाली हैं, वो आसाम से शायद निकल चुकी हैं, दिल्ली पहुंची, दिल्ली से अब लखनऊ पहुंचने वाली हैं, अपर्णा यादव का क्या बयान आता है, किस तरीके से क्या कहना है उनका, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अखिलेश यादव आखिर शक क्यों पैदा करवा रहे हैं, क्या भाई को लेकर अपना डर क्यों है कि कोई कार्रवाई करेंगे, मतलब उनको क्या लगता है कोई हत्या कर दिया है, कोई मरवा दिया है? नहीं देखिए उनको अखिलेश यादव की जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए भाई कितना भी तो भाई भाई है, और भाई का दर्द है, आखिर इतना फिटनेस में है, कोई प्रतीक यादव के कोई ऐसा नहीं है ना कि नॉर्मल आदमी है, वो जिम ट्रेनर है, और उसके बाद आप देखिए इतना अच्छा बॉडी फिटनेस है उसका, और उस तरीका से उसके जो मौत हुई है उस मौत को लेकर हो रहा है ना कि अखिलेश यादव जो इस तरीके से कह रहे हैं, और जहां तक की बात है कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप देखिए घरेलू जो वहां पे हंगामा चल रहा था, ये नहीं कि वो आज चला, ये आज उनकी मौत हुई, तो उसको भी तो लेके जोड़ के चलना पड़ेगा ना कि अपर्णा यादव का प्रतीक यादव का किस तरीका से संबंध चल रहा था, किस तरीका से एक दूसरे में खटपट हो रहा था, वो भाई भाजपा के हैं हम समाजवादी के हैं, किस तरीके से चल रहा था। मीडिया वाले प्रतीक यादव के दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो पूछ रहे हैं, तो सब लोग खामोश है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, क्या ये भी एक शक के दायरे में पैदा करता है? नहीं देखिए मीडिया वाले जो पूछ रहे हैं तो ये तो मीडिया गोदी मीडिया मोदी मीडिया वाला काम है,
आप बताइए, प्रतीक यादव के रिश्तेदार जो वहां पे हैं नहीं प्रेजेंट, और वो जो आ रहे हैं उनके मुंह में मैक लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका क्या कहना, कैसे मौत हुआ। अरे भाई वो क्या जाने क्या। आप वहां पे जो उनका नौकर लोग था, जो काम करने वाला कर्मचारी था, आप उनसे इंक्वायरी कीजिए ना, आप उनसे पूछिए ना। लेकिन वहां पे देखिए किस तरीके से पुलिस ने पूरा उनके घर को, जिस बेडरूम में थे उसको सील कर दिया गया, उनका मोबाइल उठा लिया गया, पुलिस ने ले लिया गिरफ्त में, उनका लैपटॉप ले लिया। वहां पे जो सीसीटीवी कैमरा था उसका डीडीआर जो है वो पूरा को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, लेकिन जो पुलिस ने उनके घर का सीसीटीवी कैमरा, पूरा उनका जो सीडीआर जो बोलते हैं डीडीआर होता है, उसको कब्ज कर लिया, उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल। तो सबसे बड़ा उसी में पता चलेगा आपको कि हाँ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। देखिए, पोस्टमार्टम क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो लोग किसी भी तरीके से बदलवा देते हैं, डॉक्टर कौन क्या करेगा। लेकिन मेन जो है कैमरा, कैमरा के आगे क्या हुआ, कैमरा के पास क्या हो रहा नहीं हो रहा, उनके मोबाइल से पता चलेगा, उनके लैपटॉप से पता चलेगा। आज से 3-4 महीने पहले ही वो तलाक की खबरों को लेकर खबरें आई थी, उन्होंने कहा था हम तलाक देंगे अपर्णा को। फिर नहीं, मामला देखिए यही तो बोल रहे हैं ना आपको कि देखिए तलाक की जो खबरें थे, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बोले कि हाँ परिवार लोग मिलकर जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया और इसके जांच होनी चाहिए। और यहाँ तक के एक सपा के कोई है सांसद, उन्होंने भी बयान दे दिए कि नहीं इसका बिल्कुल जांच होना चाहिए, क्योंकि भाई वो कोई एक आम आदमी नहीं है, और वो इतने अच्छे बॉडी फिटनेस के आदमी हैं, और इस तरीके से उनका मौत होना। और वहां पे कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी, डॉक्टर के पास जा रहे थे जब तक नीली पड़ गई थी। चोट भी कहा जा रहा है कि चोट भी कहा जा रहा, बॉडी नीली भी पड़ गई, लेकिन आखिर कैसे बॉडी नीली पड़ जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई बात ये भी आ रहा है उभर के कि भाई कुछ ऐसा खाने पीने में जहरीले पदार्थ निकला है, बहुत तरह का लोग बोलने वाले बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है क्या बताता है, वो देखा जाएगा आगे क्या हो। जांच का विषय है। जांच का तो बिल्कुल विषय है ना। देखिए अखिलेश यादव ने भी बोल दिए हैं कि हाँ इस पे जांच होना चाहिए, और उसके बाद अभी अपर्णा यादव पहुंच रही हैं, पहुंचने के बाद उनका क्या बयान आता है, किस तरीके से है, उसके बाद देखिएगा आप। पॉलिटिकली जो ये हंगामा चल रहा था ना, आप बीजेपी का और वो सपा का, वहाँ सपा का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, और उसके बाद उनकी वाइफ किस तरीके से बीजेपी में रहकर, और इन लोगों का आपस में जो खटपट चल रहा था कि तलाक का बात चल रहा था, जिस तरीके से इन लोगों का हमेशा नूरा कुश्ती चल रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है, जांच इंक्वायरी की बात है, उसके बाद। वो तो बॉडी बिल्डर थे, एक जिम चलाते हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, तो उसको अचानक से ये घटना शक के दायरे में तो पैदा करता है। नहीं देखिए, शक के दायरे में इसलिए पैदा करता है ना। देखिए अखिलेश यादव ने ये भी बोले, उन्होंने अभी बता रहे थे, बाइट दिए उन्होंने, तो उन्होंने पूछे कि मीडिया वाले ने जब कभी मिले थे तो 2 महीना पहले की बात बताएं, और बोले थे बिजनेस को लेकर कुछ आगे पीछे हो रहा है, अगर ऐसा खटपट है या कुछ पैसे वैसे का तकलीफ था, और ये सब चीज की भी बात बताएं। और कुछ उन टेंशन में भी थे बिजनेस को लेकर, जिस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस था। और आगे देखिए अभी क्या होगा, क्योंकि ये जो हो रहा है, ये जहां तक के लग रहा है कि अखिलेश यादव जी इसको तो छोड़ेंगे नहीं। अपर्णा यादव वहां पे हो सकता है पहुंचने के बाद उसको बोलेंगे कि हाँ हम जांच इंक्वायरी नहीं कराएंगे या कुछ भी, लेकिन अखिलेश यादव इसके जड़ तक जाएंगे और उनको इंक्वायरी करेंगे कि आखिर हुआ कैसे इतना बड़ा हादसा।